So Jai Shri Ram and welcome back to my channel. This is JP Synchronization with JP, and how are you doing today all? I hope everyone is doing like really good. I'm so happy, I'm so glad that you guys are viewing my channel and giving me support. I'm so happy and I'm so blessed. I feel so blessed with you guys. ठीक है, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं मेरे, बट दैट्स परफेक्टली फाइन. ज़्यादा टाइम तक परफेक्टली फाइन नहीं है. ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. मुझे सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, बट येस, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ गुड व्यूज़ एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस. एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. एंड मेरा बहुत ही अच्छा दिन गया है, लेट मी टेल यू दैट. कल से जब से मैं आ रखा हूँ, लाइक कल मैंने अपना व्लॉग बनाया था, विच आई एक्चुअली पुट टुडे मॉर्निंग. नहीं, कल रात को ही हो गया था, बट आज मॉर्निंग के लिए मैंने डाला था, आज के लिए बनाया था, which is already out. That is all about Hisar, my friends, reception and all, which was awesome. And बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो वाला, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस. पहले मुझे लग रहा था कि मैंने अपने पास कंटेंट रखा ही नहीं है, मेरे पास कंटेंट है ही नहीं, ज़्यादा नहीं मिलेगा. बट यार इट वॉज इट वॉज प्रीटी डिसेंट कि मेरे पास हर चीज़ की ना कुछ निकल के आ गया मटीरियल. मतलब वहाँ जाने का, जब हम जा रहे थे रास्ते में वहाँ का आ गया, देन जहाँ स्टे किया, देन वहाँ पार्टी का, देन आफ्टर पार्टी का. सो इट वॉज लाइक अ डिसेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, विच यू गाइज कैन ऑल्सो वॉच. एंड I enjoyed a lot. And what else guys? So now back on track. आज पूरा दिन बिल्कुल वैसे ही गया जनरली जैसे जाता है. सुबह मॉर्निंग में उठना है, न्यूज़पेपर, टी, कॉफ़ी एंड ऑल दैट. देन वेंट फॉर माई एक्सरसाइज रूटीन, माई ब्रिस्क वॉकिंग. आई केम बैक. अच्छा, ब्रिस्क वॉकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइज क्योंकि अभी जिम करूँगा ना, तो मेरे को मतलब अभी मुझे फैट नहीं चाहिए, मुझे अभी रिड्यूस करना है, राइट, एज मच एज आई कैन. तो मुझे बहुत सारा वॉक करके अपना लेवल अप, शेप अप करना है. वंस आई एम इन शेप आई विल गो फॉर जिम. मुझे पता है मेरा बहुत जल्दी I have this tendency of getting good bulk in terms of what do you call that, after doing gymming and all. बहुत अच्छा size आता है मेरा, so I'm not worried about my size at all. I'm just worried कि मैं अपना lean करके फिर जाऊँगा तो एक बहुत अच्छी presentable shape आएगी मेरी. So that is done. Okay, then I came back and I was tired. I don't know for what good reason. ये weather ही ऐसा है, क्या है. I slept the whole day. I slept and I woke up and I started watching the videos and all that. मैंने अपने pictures भी डाले हैं Insta पे, Facebook पे, and मैंने LinkedIn को भी नहीं छोड़ा यार. मैं LinkedIn पे भी post कर रहा हूँ, but that's okay, cool है. Social media site है, you can put. I'm not putting anything wrong. I'm just putting my pictures. So yeah, I did that, and I need your support guys though. ऐसे और भी वीडियोस टाइमली आते रहेंगे. एंड एज यू अवेयर, टी टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव दिस कप नाउ विद मी. सो आज हम लोग ना नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो मेरा इस जो कल वाला वीलॉग था, उसके पहले का जो वीलॉग था वो दैट वाज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी नंबर 5. Again, this is numerology number 6. Let me tell you guys, I'm not professional. I'm just doing it for the sake of doing it. Sake in the sense that I love it. And जब मैं अपने numbers के बारे में देख रहा था तो मुझे लगा कि यार नहीं, मेरे को सब numbers के बारे में देखना चाहिए and बताना चाहिए लोगों को, ताकि लोग अपने आप को इससे compare करें और देखें कि is this actually happening in their life or not, और उनकी जो characteristics है इनसे मिलती है या नहीं मिलती है. So definitely you can always watch and if you're not happy with that you can always tell me, but it's just a thing which I would like to pass on to you, because मेरा मानना है कि मैं अपने बारे में पढ़ता रहता हूँ, why not others, because मेरे को तो कनेक्ट होना है ना. तो मैं सब नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ निकाल रहा हूँ, उनकी USPs निकाल रहा हूँ, उनके थोड़े से फ्लॉज निकाल रहा हूँ. तो नंबर 6 के बारे में बात करते, ठीक है. और के सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6 से जो होता है, लाइक 6, नंबर 6 एंड नंबर 1 5, नंबर 2 4. सो 6, 15 एंड 24 को जो लोग पैदा हुए हैं, दैट कम्स अंडर 6. एंड 6 नंबर जो होता है वो एक्चुअली लक्ष्मी जी का नंबर है. लेट मी टेल यू दैट. सो वेल्थ के मामले में गाइज, यू गाइज आर ब्लेस्ड. लेट मी टेल यू दैट. मोस्ट ऑफ यू, मैं सबको नहीं बोलता यार,
क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कितना है, कैसा है, नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सन मून एंड ऑल दैट का चीज़ें होती हैं यार, कुंडली वुंडली एंड ऑल दैट ना, बहुत चीज़ें स्टार्स भी मैटर करते हैं। बट हाँ, लक्ष्मी जी का होता है, और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। नंबर 6 में काफ़ी वेल्दी होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, उनकी आदत है बहुत ज़्यादा स्पेंड करना, बट एट द सेम टाइम उनको मिलता है, बाय द ग्रेस ऑफ लक्ष्मी जी उनको मिलता ही मिलता है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो 6, 15, 24 ध्यान रखना ये उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स पे आता है। मैं अभी मंथ की बात नहीं करूँगा, मंथ में कुछ तो कुछ चीज़ें, देखो किसी भी तरह से 6 आएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो इम्पैक्ट करेंगी उस इंसान को, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्लॉज उसके अंदर होंगे। बट मेरे साथ लाइक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड ही है। So number 6, number 15 and 24 are the dates I'm talking about now. So first thing first, बहुत हारमनी वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हारमनी होती है इन लोगों के अंदर, एंड यू नो एक बहुत ही अच्छा ऑरा लेके चलते हैं अपने साथ ये लोग। बहुत मतलब इनको अपने आप को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो लुक्स होती हैं बहुत चार्मिंग होती है, बहुत चार्मिंग लुकिंग होते हैं ये लोग, एंड इनको लोग देखते ही मतलब पहचान जाते हैं कि लाइक यू नो आउट ऑफ द क्राउड दिख जाते हैं ये लोग। इनकी ड्रेसिंग सेंस, इनको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है, लग्जरी लाइफ बहुत पसंद है, लग्जरी कपड़े बहुत पसंद है। सो ये अपना एक ना स्टैंड आउट इम्प्रेशन कर लेते हैं कि कूल, वेरी कूल। स्टैंड आउट, नॉट दैट स्टैंड आउट दैट गेटिंग आउट, नो, स्टैंड आउट मींस अबव नेक्स्ट काइंड ऑफ अपना इम्प्रेशन दिखाते हैं ये, और लोगों को पता लगता है कि हाँ ठीक है भाई ये इम्प्रेसिव कैरेक्टर है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत प्यारी स्माइल होती है इन लोगों की। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर हैं, उन्होंने 6th डे को मैनकाइंड को क्रिएट किया था। सो इस तरह से भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है नंबर 6। मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। सी कितना इंटरेस्टिंग है, इवन मेरे लिए भी कितना इंटरेस्टिंग है आप लोगों को बताना कि नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, 2, 1 सब में कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कैसे कैसे होते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंगली गुड। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। ओके, सो ग्रेट। व्हाट एल्स इनके जो प्लैनेट हैं जो इनसे एसोसिएटेड होते हैं इस नंबर के साथ, वो होते हैं वीनस एंड यूरेनस। So Uranus and Venus are the two planets which are associated with them, which is amazingly good. And this number is all about love and sympathy. बहुत लव अपना शार करते हैं, सिंपैथी भी बहुत होती है इन लोगों में, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक पर्सन होते हैं ये लोग, बहुत केयरिंग होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। ये चीज़ें हैं इनमें, ये इनबिल्ट होती हैं इनमें ना, मतलब यू डोंट हैव टू पुट इन, ये अपना फेक आउट नहीं करते, ये चीज़ें हैं इनके अंदर। और इनके जो फेवरेट कलर्स हैं जो इनसे रिलेट करते हैं उनके लिए अच्छे हैं, वो हैं ब्लू, डार्क ग्रीन, रेड, इंडिगो। ये सब कलर्स जो है ना ये कलर्स एक्चुअली नंबर 6 के लिए बहुत अच्छे कलर्स माने जाते हैं। तो बाकी सारे कलर्स भी अच्छे होते हैं, बट ये कलर ज़्यादा फेवरेबल है आप लोगों के लिए। सो यू नो रेड, डार्क ग्रीन, पर्पल, ब्लू, इंडिगो, तो ध्यान रखना अगर आप ये कलर्स पहनते हो तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। मैंने बताया कि आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत गॉर्जियस होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, मेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैंडसम डूड टाइप्स के होते हैं। तो ये चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों में नंबर 6 में ये चीज़ें आती हैं। ओके, सो दैट इज़ देयर। एंड व्हाट एल्स इज़ देयर इज़ लाइट का आ रहा है मेरे पास। गुड है। Alrighty, so alrighty, so beautiful personality होती है, यू नो लग्जरी लाइफ इनको पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लव एंड लग्जरी में ऑलवेज रहते हैं। और ये बहुत यू नो आउटगोइंग वाले पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जिनको पार्टियां बहुत पसंद होती है, एंटरटेनमेंट बहुत पसंद होता है। तो इनका जो करियर भी होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, जो कि बहुत फ्लॉरिश कराता है इनको। यू नो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है।
बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज जब इतनी सारी खूबियाँ हैं तो इम्प्रेसिव तो आई बिलीव बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, सो व्हेन दे गो आउट एंड यू नो टॉक, स्टेज पे खड़े होकर या तो अपना कोई एक्ट करते हैं या आर्ट करते हैं या कुछ होते हैं ना कि स्पीकर्स होते हैं, वेरी नाइस स्पीकर्स, तो ये लोग वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करते हैं एंड पीपल लव टू लिसन टू देम, बिकॉज एक अच्छी पर्सनालिटी अगर आपके सामने खड़ी है, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी, जिसको अपने आप को कैरी आउट करना आता है एंड उसके साथ अच्छी तरह से बात करना आता है, सो आई बिलीव दैट मैटर्स अ लॉट टू सो मेनी गाइज। या सो ये बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर्स भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एंड इन लोगों को ना, ये लोग यार बहुत लकी होते हैं, बहुत लकी होते हैं, और इन लोगों को ये सब चीज़ें ना, मतलब लाइफ के लग्जरीज एंड ऑल दैट प्लेटर में मिलते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, बिकॉज नंबर 6 मैक्सिमम मेजॉरिटी में लोगों को ये चीज़ें जो होती है, लग्जरी होती है, प्लेटर में मिलती हैं, जो ये लाइफ टाइम इन्जॉय करते हैं। बट क्या होता है ना कि व्हेन इतनी अच्छी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आ रही होती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा भी होता है कि यू नो आपको स्विच ऑफ करता है वो चीज़ें, मतलब आपके फ्लॉज निकल के आते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो कुछ चीज़ें हैं इस नंबर 6 में जो इनको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आपको। ये चीज़ें यार रिक्वेस्ट है, डोंट टेक इट ऑन हार्ट, इज़ जस्ट दैट फॉर योर ओन गुडनेस, बिकॉज मैंने ये सब चीज़ें ना काफ़ी जगह से दुख के पढ़ के चीज़ें निकाली हैं, पूरा कॉम्बिनेशन निकाला है। सो जस्ट फॉलो दैट, इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू लाइक इट ग्रेट इनफ, यू डोंट लाइक इट प्लीज़ डू नॉट डू दैट। मेरी तरफ से सजेशन है, करोगे तो अच्छा है, राइट, दैट्स व्हाट आई कैन से। एंड अगर किसी को लगता है, स्टिल लगता है कि कुछ और भी ऐसा है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, बात करना है, दे कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी ऑन jatinpunir78@hotmail.com. They can always get back to me. I love to hear from you guys. So they think that they are the best. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके अंदर, क्योंकि ये लोग बहुत स्टैंड आउट करते हैं लोगों से, इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, इनका ऑरा बहुत ज़्यादा ओपन होता है, बहुत अच्छा ऑसम ऑरा लेके चलते हैं अपने साथ। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यही बेस्ट है, जो ये बोल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, बस वही चीज़ सबसे बेस्ट है, उसके बाद कुछ भी बेस्ट नहीं है। दिस इज़ वन थिंग विच इज़ लाइक रियली मेक देम फॉल, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप इतने हाइट पे चले जाते हो तो आपको अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चले जाता है, जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको सही टाइम पे मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, लेट मी टेल यू दैट, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और उससे क्या होता है आप खुद ही एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाते हो, बिकॉज यू सी दैट पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू, बिकॉज यार सबके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा, प्लीज़ डू नॉट माइंड। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। सो मेरी आदत है, मैं नहीं सुनता यार किसी की, मतलब मैं डेफिनेटली सुनता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बीइंग अ स्टबर्न पर्सन, और कुछ भी ऐसा होता है कि ठीक है यार मेरे को नहीं सुनना, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, कोई लड़का इंसान कहेगा कि ऐसे करना है और ऐसे ही होता है, मैं कहूँ नहीं यार ऐसे नहीं होता, क्योंकि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। सो आपको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो व्हाट आई मीन। सो जब व्हेन यू से दैट यू आर द बेस्ट एंड यू नो एवरीथिंग, गिव अदर पीपल अ चांस टू टॉक एंड सी हाउ थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। दैट इज़ वन थिंग विच हैज़ टू बी देयर। तो ये चीज़ का इनमें वो रहता है, थोड़ा सा अडेप्टिव नहीं होते हैं, मतलब वही चीज़ है कि अडेप्टिव नहीं है वो दूसरों के ओपिनियन से और दूसरों की बातों से बिल्कुल भी अडेप्टिव नहीं होते हैं, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है यहाँ पे। सो मैंने पहले भी बताया कि कुछ नंबर्स हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उन लोगों को थोड़ा सा बेंड करना चाहिए, उनको थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अगर आप किसी के साथ देखिए, अगर आपको पता है कि आप सही भी हैं और आपको लगता है कि कुछ करने से अगर वो चीज़ें संभल जा सकती हैं, अगर आप सही हैं और नहीं बोल रहे कि आप सही हैं, तो उससे लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो कीजिए, हु स्टॉपिंग यू। अच्छी बात है कि आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, किसी दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हो। यार ये बस 10 सेकेंड से लेके
20 सेकेंड्स का गेम है सारा का सारा, एक गुस्सा आना, हाइपरनेस, उसको काम डाउन करो एंड मूव ऑन एंड सी लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट फॉर यू, ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर यू, ओके। देन क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये सबसे बेस्ट है तो इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं गाइज, लेट मी टेल यू दैट। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सो इनको सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई ये टॉप हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट हैं, दे आर दी बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दे आर दी बेस्ट, नथिंग कैन बीट देम अप। सो वहाँ पे जाके इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। अगेन लेट मी टेल यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये लोग इतने रूथलेस हो जाते हैं, इतने रूथलेस हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने कोलीग के साथ कि उसको किसी भी लेवल तक का हार्म पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी रिग्रेट्स। विदाउट एनी रिग्रेट ये किसी भी लेवल पे जाके हार्म पहुंचा सकते हैं बिकॉज इनके अंदर ये चीज़ होती है। सो गाइज यू नीड टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट बिकॉज आप ही लोग हो, आपकी पर्सनैलिटी है, यू नो। आपको रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, रूथलेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों करना है आपने ये सब? जस्ट थोड़ा सा बेंड होना है, थोड़ा सा बेंड होना है, थोड़ा सा दूसरों को समझना है, दूसरों की यू नो एम्पैथी लानी है, थोड़ी सी एम्पैथी लानी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता सिंपैथी लाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन फॉर मी इट्स वेरी हार्ड टू गिव अ सिंपैथेटिक स्टफ, बट हाँ एम्पैथी तो मैं दे सकता हूँ। तो एम्पैथी अगर आप दोगे ना तो आप चीज़ों को समझोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो एम्पैथी एक बहुत मेजर रोल है विच यू हैव टू प्ले, विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। बस यही चीज़ है, अगर आप में थोड़ा दूसरों को पढ़ना और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना आ जाए तो आप लोग बहुत रूल करोगे अपनी लाइफ में। और आई टेल यू वन थिंग, इस कैरेक्टर से, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर से, मतलब मैंने ये पहला नंबर देखा है कि अगर ये नंबर सिर्फ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए ना, थोड़ा सा, तो ये अपनी लाइफ को कितना ब्यूटीफुल कर सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। आई एम टेलिंग यू गाइज, यू आर बॉर्न लकी, तुम लोग बॉर्न लकी होते हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स कि तुम्हारे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यू आर दी बेस्ट। ये चीज़ अगर तुमने अपने दिमाग से निकाली तो तुम्हारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी और तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। तो क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन में जाना, स्ट्रेस लेना, रिजिड हो जाना, यू नो रूथलेस हो जाना दूसरे लोगों के साथ, ये सब कुछ इसी से स्टार्ट होता है। एंड यू नो बीन देयर डन दैट वाला सीन है, काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। एक सर्टेन एज पे जब आप अपने हाइट्स पे होते हो ना, अपने एक लेवल पे होते हो, तो उस टाइम पे पता है इंसान को पता नहीं लगता कि वो किससे कैसे बिहेव कर रहा है, बट लेटर ऑन उस इंसान को पता लगता है कि भाई उसने बहुत ज़िंदगी में गलतियाँ कर दी हैं। तो वो रेगरेट बहुत लेटर स्टेज में आए और तुम लोग डिप्रेशन में जाओ, इससे बेटर है कि उसको उसी टाइम पे, जिस टाइम पे तुम यंग हो और अपनी पीक पे जा रहे हो, तो किसी की आहा, यू नो कहते हैं ना कि आहा नहीं लेनी चाहिए, किसी की बैड वर्ड्स नहीं लेने चाहिए, किसी की कोई आपको बुरा ना बोले। सो उसके लिए क्या सिंपल सी बात है, दैट्स वन थिंग यू नीड टू वर्क ऑन, दैट्स अबाउट इट। So that is all. The rest you guys are pretty cool to me, you know. बहुत अच्छा तुम्हारा कैरेक्टर, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यार। हम लोग इंसान ही हैं, सब, हर किसी में पता है एक कहीं ना कहीं फ्लॉज होते हैं, वरना हम लोग भगवान होते। दैट्स व्हाट आई बिलीव, हम लोग एक गॉड लेवल के पीपल, यू नो, लोग होते हैं। अगर हमारे अंदर दोनों चीज़ें मतलब होती तो, मतलब दोनों चीज़ें एट द बेस्ट होती तो, दोनों तो चीज़ें नहीं बोलूँगा बट हाँ एटलीस्ट अगर हमारे अंदर ये फ्लॉज नहीं होते तो हम लोग भगवान होते। बट ये फ्लॉज उन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हाँ भाई हमारे ऊपर भी एक सुप्रीम पावर है जो हमें कंट्रोल करती है, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट पावर, राइट। एंड देयर इज़ नो हार्म। आप यूनिवर्स में आपको कनेक्ट होना है तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट लेनी है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड गाइज, माई चैनल इज़ ऑल अबाउट दैट। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, प्लीज़ फोकस ऑन दैट, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, ओके। So rest everything is cool. I'm so happy to read about you. भाई मैं again I'm telling you guys, my gang members, my team members, whatsoever I call them, कि भाई you know I'm no numerologist. I'm just a person who would love to read numbers because मेरे को बहुत इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में। तो जितने भी नंबर्स मैं पढ़ रहा हूँ एक तरह का बस जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपके नंबर्स कैसे होते हैं, क्या करते हो। बिकॉज
अभी ना मुझे सिर्फ कॉन्वर्सेशन करना है आपसे, किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़ के रहना है, इंटरेक्टिव रहना है, ठीक है। तो मैं कुछ ना कुछ पिक करके लाऊंगा। तो अभी मैंने न्यूमरोलॉजी के नंबर्स उठाए हैं, जो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ लर्न कर रहा हूँ एंड आप भी लर्न कर सकते हो अपने बारे में। आप मेरे अलावा आप जाके चैनल्स में देख सकते हो, आपको बहुत कुछ देखने को और समझने को मिल जाएगा। इट्स जस्ट टू क्रिएट अ स्पार्क इन यू। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स जस्ट टू गिव यू अ स्पार्क सो यू कैन जस्ट सी एंड ओके रियलाइज कि ठीक है यार, ये चीज़ें होती है, अच्छा न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है, ये तो मैं ही हूँ, आई नीड टू गो एंड चेक मोर। Please do that, right? So this is number 6 and I'm so happy to read about you guys. Rest, everything is cool और प्लीज़ बी सेफ। अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। और मेरे पास एक्चुअली आज कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास बताने के लिए, बट हाँ इंटरेस्टिंग है टाइम। ये टाइम जो है बहुत कोजी टाइम चल रहा है। मतलब you just go with the flow। स्लीप का एक अलग सा ही वो रहता है दिमाग में एंड मतलब इवन व्हेन यू आर टॉकिंग एंड ऑल दैट, पता नहीं मुझे लग रहा है शायद नींद का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इस वेदर में। सो विच इज़ ओके, ठीक है, कूल है। सो rest, everything is good and I'll be in touch with you guys and please be in touch with me। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बार बार यही बोलता हूँ आप लोगों को कि आपकी हेल्प चाहिए मुझे। सब्सक्राइब माई चैनल। आई लव यू ऑल एंड आई वॉन्ट योर सपोर्ट बैडली, alright, so I can reach the level where I want to be, alright guys। So thank you so much for your time and thank you so much for taking time out to see my videos and all that। I really appreciate that। Please keep on doing it। जितना हो सके शेयर करो यार मेरे वीडियोस को। आई नो कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है एक ही जगह बैठ के बात करना, बट यू नो व्हाट, आई एम एंजॉयिंग इट यार। आई एम एंजॉयिंग विद यू गाइज। आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू अंटिल अनलेस यू गाइज टॉक टू मी। हाउ वुड आई बी एबल टू कम एंड इंटरेक्ट विद यू? आई वुड नॉट बी एबल टू। सो एटलीस्ट टॉक टू मी, send me messages if you want to call me, talk to me। I'll give you my numbers, I don't mind for that। Please remember my channel is all about interacting। म्यूज़िक आएगा, अभी बहुत कुछ आना है बिकॉज ये यूट्यूब बंद नहीं होगा फॉर श्योर। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यूट्यूब बंद नहीं होगा, तो बहुत कुछ आना है अभी, ठीक है। यू विल कम टू नो अबाउट मी स्लोली। वन थिंग इज़ दैट फर्स्ट थिंग यू कम टू नो इन दिस 1 month कि मैं बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स हूँ, बोलता बहुत हूँ मैं। आई लव टू टॉक एंड आई टेक आउट डिफरेंट contents to make sure that I'm talking to you guys। No matter what, I'm gonna talk to you। So ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत चीज़ें और भी पता चलेगी फॉर श्योर, ठीक है। So this is me, this is JP signing off right now। I love you so much, miss you so much। Please be in touch and keep rocking and always remember Jai Shri Ram, right? So take care of yourself guys। Love you once again, bye bye, take care, catch you, bye।